नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट आप लोग हमेशा क्या करो कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल के अगले पॉइंटों के बारे में। क्या क्या हमारे सवाल बन सकते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं हमारे, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी हम लोग बात करें साइड बेस्ड ऑन साइड ट्रायंगल का जो टाइप्स है, या बेस्ड ऑन एंगल ट्रायंगल के टाइप हैं, वहाँ पर कौन कौन से हमारे ट्रायंगल होते हैं, उनके बारे में हमको बात करनी है आज। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो उसको आप लोग देखो, किस प्रकार से कौन सा ट्रायंगल हम लोग बना सकते हैं उसके बारे में हमने बात वहाँ पर की है। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे हमारे सवाल या उनके फॉर्मूले हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखा करो ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले। हम बात करेंगे त्रिभुजों के प्रकार, यानी त्रिभुजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। और कौन कौन से हैं, हम लोग किस आधार पर इनको, एक तो है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, और दूसरा है हमारा भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। यहाँ पर है बेस्ड ऑन एंगल, और यहाँ पर है बेस्ड ऑन साइड, या फिर हम लोग कह सकते हैं भुजा। हमारे पास ये भी 3 प्रकार के होते हैं और ये भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पहले भुजा के आधार पर बेस्ड ऑन ट्रायंगल कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से ट्रायंगल हैं, उनके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो पहले फिर हम लोग एंगल को पढ़ेंगे, पहले हम लोग किसको पढ़ते हैं? भुजा के आधार पर। यहाँ पर हम लोग बात करें भुजा के आधार पर जो ट्रायंगल हैं, भुजा के आधार पर ट्रायंगल हैं, वो कौन कौन से हैं हमारे पास? त्रिभुज हैं, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम लोग भुजा के बारे में बात करें तो सबसे पहला हमारे पास ट्रायंगल देखने के लिए मिलता है समबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज कहते किसको हैं या क्या होता है, क्या एग्जाम में हमारे क्या यहाँ से सवाल बन सकते हैं? तो सबसे पहला समबाहु त्रिभुज होता क्या है? तो समबाहु त्रिभुज हमारे पास, इसकी हम लोग बात करें, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड हमारे पास कैसी हों? इक्वल हों। तीनों साइड क्या हों? हमारी बराबर हों। जैसे ए, बी और सी। हमने कहा लास्ट वीडियो में बात की, यदि पॉइंटों को दर्शाना है तो कैपिटल लेटर्स हम लोग लिखेंगे, और यदि हमें लाइन को डिनोट करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? स्मॉल लेटर का। तो समबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल हमारे पास, इसमें क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, या फिर कह सकते हैं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। और इनके प्रत्येक कोण का मान, त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। ये हमारे पास किस में देखने के लिए मिलता है? ये हमें देखने के लिए मिलता है समबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल SCA
एल ए, यहाँ पर ए आएगा स्केलेन ट्राइंगल में। तो हमारे पास ये साइड किसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड हमारी इक्वल होंगी, यानी तीनों इक्वल होंगी। और इनके एंगल का जो हमारे पास प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। और एंगल का सम कितने डिग्री होता है ये तो आपको पता है, 180 डिग्री का हमारे पास एंगल होता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी मेंसुरेशन से रिलेटेड हमारे फॉर्मूले समबाहु त्रिभुज का क्या फॉर्मूला बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, हमारे पास इसकी साइड हम लोग क्या मान लेंगे, कोई भी साइड मान लेंगे, इसकी ए साइड मान लें क्योंकि तीनों साइड हमारी इक्वल होती हैं। इसकी ए कुछ भी आप लोग मान लो। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होगा, त्रिभुज का फॉर्मूला। तो त्रिभुज का फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली होता क्या है, त्रिभुज का फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है हमारे पास, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हमारे पास ये होता है क्या, त्रिभुज का फॉर्मूला। और उसके साथ हमारा कैसे हमारा बनेगा यहाँ पर, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि क्या हमारे पास इसका मान आएगा या क्या इसका फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर हम लोग बात करें, आधार है हमारे पास, चलो बिल्कुल हम लोग आधार तो कोई सा भी मान सकते हैं क्योंकि तीनों साइड हमारी इक्वल हैं। तो हमारे पास ए आधार है, पर यहाँ पर हमारे पास हाइट नहीं है। तो हाइट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अलग अलग तरीके बताऊँगा मैं इसके, क्या हम लोग कैसे इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे, फिर तीसरा त्रिभुज लेंगे, फिर हमारे पास एंगल के अकॉर्डिंग हमारे ट्राइंगल हम लोग लेंगे। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका। तो समबाहु त्रिभुज के हम लोग फॉर्मूले की बात करते हैं कि इसके एरिया का फॉर्मूला होता क्या है। तो हमारे पास नॉर्मल सी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार और गुणा हमारे पास क्या होता है, ऊंचाई। ये हमारे पास ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग यहाँ से कैसे इसको निकाल सकते हैं, क्या हमारे पास बनेगा। तो देखो हमारे पास आधार है ए, हमने मान लिया। हाइट कहाँ से हम लोग लाएं, तो आप लोग ध्यान देना यहाँ पर, जब हम लोग यहाँ से ट्राइंगल बनाते हैं हमारे पास ये बेस हमने लिया ए, बी, सी और ए। हमने यहाँ से क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया, लंब यहाँ पर डाल दिया ये 90 डिग्री पर। तो हमारे पास ये सामने वाली साइड को ए दो बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये हमारे पास ए है और ये एच है हाइट इसकी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी a/2, क्योंकि साइड इक्वल हैं। लंब डालोगे, एंगल वाइज सेक्टर डालोगे, कुछ भी आंक मीडियन डालोगे, सब इसको किस में डिवाइड करेंगे, हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे सामने वाली लाइन को। तो हमारी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, a/2। अब हम लोग यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो हमारे पास 90 के सामने वाला साइड क्या होती है, कर्ण होती है। तो हमारे पास यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान रखना आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको पढ़ाई है ये, वहाँ पर आप लोग जाकर इसको देखो। कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई है, कहाँ पर चेंज होगा, कहाँ चेंज नहीं होगा, कैसे हम लोग ट्रायंगल को बता सकते हैं, यानी एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग ये भी बता सकते हैं कि कौन सा ट्रायंगल होगा, वो एक्यूट है यानी न्यून कोण है या राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण है, कैसे कैसे हमारे सवाल बन सकते हैं, उन सभी को आप लोग पहचान सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारे पास आधार का स्क्वायर a/2, यहाँ पर ले लो आप लोग, a² / 4 प्लस के हमारे पास लंब का स्क्वायर। तो h निकालना है, तो a² माइनस का a² / 4 बराबर के h²। तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे बन जाएगा यहाँ पर 3a² / 4 बराबर के h²। तो स्क्वायर से ये इसको हटाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर बचेगा √3 और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 4 का √2 हो जाएगा। तो h का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, √3/2 × a बराबर हमारे पास क्या होगा, h। तो यहाँ से हम लोग त्रिभुज का फॉर्मूला निकालेंगे, 1/2 आधार कितना है हमारे पास, पूरा कंप्लीट ट्रायंगल के लिए a है, और हाइट कितनी है हमारे पास, √3/2 × a।
तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, √3/4 और साइड का स्क्वायर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम लोग जब हमारे पास स्केलेन ट्राइंगल हो, समबाहु त्रिभुज हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। इस बात को आप लोग याद रखना। ये किसका फॉर्मूला है, ये एरिया का फॉर्मूला है। और किसके एरिया का फॉर्मूला है, ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज या फिर स्केलेन ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का। कैसे आया ये आप लोग यहाँ पर देख लोगे, और डायरेक्ट निकालना है। और दूसरा तरीका क्या होता है फॉर्मूले का, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो यहाँ पर। दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ त्रिभुज का फॉर्मूला और क्या होता है। त्रिभुज का फॉर्मूला हमारे पास एक ये होता है, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ त्रिभुज का फॉर्मूला और क्या होता है, त्रिभुज का फॉर्मूला ये तो सभी में लागू हो जाएगा। हमारे पास कोई भी हमारे पास ट्राइंगल लो, वहाँ पर त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू जो दोनों साइड हैं हमारे पास, जैसे एक साइड ये दी गई है और ये दी गई है, हमारे पास दो साइड दी गई हों, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड दी गई हों और एक उनके बीच का एंगल दिया हो, तो भी हम लोग एरिया का फॉर्मूला या एरिया उसका निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दोनों साइड दी हुई हों, तो हमारे पास दोनों साइड में, जैसे इस ट्राइंगल के लिए हम लोग मान के चल रहे हैं, हमारे पास ए साइड ये है और ये हमारे पास 60 डिग्री है। तो हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो क्या एरिया होगा, 1/2 और दोनों साइड का मल्टीप्लाई इंटू उनके बीच का कोण, किस में, साइन में। और साइन में कितना है हमारे पास, 60 है, तो साइन 60 हम लोग लिखेंगे। 1/2 ए स्क्वायर और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं √3/4 साइड स्क्वायर। ये तो तब है हमारे पास कोई भी ट्राइंगल दिया हो और उसकी दो साइड दी हों और उनके मध्य हमारे पास कोई भी एंगल दिया हो, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। और कोई भी एंगल देने का मतलब होगा कि 45 हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो वहाँ पर आसानी से उसको निकाल लेते हैं। जो हमारा फॉर्मूला बनकर होता है ना, ये 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। यहाँ इसके साथ साइन थीटा भी जुड़ा हुआ होता है, पर जब हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ेंगे, दोबारा लिखकर मैं फॉर्मूला बताऊंगा कि वहाँ पर साइन 90 को हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि साइन 90 का मान हमारे पास 1 होता है। तो इस कारण से हम लोग उसको केवल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई ही लिखते हैं। जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला होता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास साइन राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा का मान 90, यानी साइन 90 का मान 1, तो केवल और केवल हमारे पास ये बच जाता है। और इसको ही हम लोग कहाँ पर लिख देते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समझ में आया कैसे आया ये चीज़, क्या फॉर्मूला होता है इसका। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला है √3/4 साइड स्क्वायर। इस बात को आप लोग याद रखना। इसके परिमाप की बात करें तो क्या होता है इसका परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप का तो सभी को पता होगा। परिमाप होता है जितनी हमारे पास इस ट्रायंगल की माप हैं उनका योग। कहने का मतलब है AB प्लस के हमारे पास BC और प्लस के CA, इनकी जितनी भी माप होगी हमारे पास A। तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज के लिए क्या लिख सकते हैं हम, 3A लिख सकते हैं, क्योंकि साइड हमने A मान कर रखी हुई है। इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे, हमारे पास 3 बार ये जुड़ करके आएगी, तो क्या होगा, ये 3A। इस बात को आप लोग याद रखना। परिमाप क्या होता है, 3A, और हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है। चाहे तो इनको डायरेक्ट लिख लो, कोई कहाँ से आए जानने की ज़रूरत है नहीं, बाकी जान जाओगे तो बेटर है आपके लिए। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका, फिर हम लोग दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं। हाइट क्या होती है ये यहाँ पर निकाल के दिखाया मैंने, इसकी हाइट कितनी होती है। और ये जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, काफ़ी जगह एग्ज़ाम में यूज़ करने के लिए हमें हाइट निकालने की ज़रूरत होती है, तो आसानी से उसको हम लोग क्या कर देते हैं, √3/2 इंटू साइड, हमारे पास हाइट निकल जाती है समबाहु त्रिभुज की। जब क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पर प्रैक्टिस में आता है, तो आसानी से आप लोग उसको कर सकते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग अगले त्रिभुज की बात करते हैं। अब हम लोग दूसरा, यानी भुजा के आधार पर ट्रायंगल, दूसरा प्रकार उसका कौन सा है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो दूसरा है हमारे पास समद्विबाहु
समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। SCELES ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग इसको बोलते हैं। तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होता कैसा है? तो ऐसा त्रिभुज जिसकी हमारे पास दो भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजा हमारे पास कैसी होती हैं? समान हो, और तीसरी भुजा अलग हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग उसको बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करें तो जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये हमारे पास A है, ये पॉइंट B है और ये C है। तो हमारे पास इसकी भुजा क्या है? ये मान ली हमने A। और हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? हमारे पास ये दोनों साइड हमारे पास कैसी होती हैं? इक्वल हैं। तो इसको भी B मान लो, इसको भी आप लोग B मान लो। तो ये हमारी B है और ये भी हमारी B है। तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हों तथा जिसके दो कोण समान हो। यहाँ पर हमारे पास यहाँ दोनों भुजाएं भी समान होती हैं और दोनों हमारे पास क्या होते हैं? ट्रायंगल भी समान होते हैं। कहने का मतलब है इस साइड के सामने वाला जो ट्रायंगल है ये, और इस साइड के सामने वाला ट्रायंगल है ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे, और ये हमारे पास अलग होगा। तो कहने का मतलब क्या है? जो भी साइड हमारी दी हुई होती हैं, समान साइड के सामने वाले एंगल भी समान होते हैं। और हमारे पास ये एंगल, जैसे हम लोग यहाँ पर मान के चलें, ये एंगल हमारे पास कितना है? ये हमारे पास एंगल मान लो 75 है, और ये भी हमारे पास एंगल 75 दिया हुआ है। और हमारे पास केवल और केवल, ये तो मैं अभी क्वेश्चन कैसा आएगा ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दो एंगल दिए हैं, एक साइड दी गई है, तो वहाँ आपसे पूछेगा AC कितना है। तो AC हमारे पास, जैसे एंगल ये दे दी उसने 15 सेंटीमीटर, कि B ये वाली साइड AB 15 सेंटीमीटर है, और हमारे पास ये एंगल कितना है? 75 डिग्री एंगल C, और एंगल B का मान 75 डिग्री है। तो बताओ AC की माप कितनी होगी? तो एंगल के सामने वाली साइड हमेशा बराबर होती हैं। जैसे 75 के सामने वाली 15 सेंटीमीटर है, सेम उसी ट्रायंगल में 75 के सामने वाली लाइन भी कैसी होगी? 15 सेंटीमीटर की होगी। तो कहने का मतलब है जब साइड दी हो तो उसके सामने वाला एंगल भी सेम होता है 2, यानी दोनों साइड दी हैं, दोनों समान हैं, तो उनके सामने वाले एंगल भी समान होंगे। इस बात को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो हमारे पास ये साफ़ कर देता हूँ मैं इसको। तो हमारे पास ये B है और ये भी हमारे पास B है। तो ये दोनों एंगल समान हैं और दोनों भुजाएं भी हमारी समान होती हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? ट्रायंगल का फॉर्मूला सेम वही है। अब यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं, तो हमारे पास कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं, या इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ से हमने लंब डाला इस पर, और ये 90 डिग्री पर लंब है, और ये है H। तो आधार का या क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और हमारे पास कैसे हम लोग इसको निकालेंगे? अब क्या हमारे एंगल कुछ भी दिए हों समान होंगे, बस ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप लोग कैसे निकालोगे? तो निकालने का तरीका हमारे पास क्या है? इसको A/2 मान लो, क्यों नहीं? हाफ हाफ में डिवाइड करेगी जो लंब हम लोग डालेंगे। हाइट हमें निकालनी है, तो हमारे पास H बराबर क्या होगा? H बराबर H निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से क्या कर देंगे हम लोग? इसको घटा देंगे /4। अभी इसका रूट कर देंगे, क्योंकि अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय लिखी है, उसको बार बार रिपीट करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये क्या होगा? 4b² माइनस के a² बटे 2। हमारे पास ये हाइट का फॉर्मूला होगा यहाँ।
तो 1/2 आधार कितना है, ए है कंप्लीट, और हमारे पास हाइट कितनी है, √4b² माइनस के a²/2। तो हमारे पास ये क्या होगा, ये होगा a/4 इंटू √4b² माइनस के a²। ये हमारे पास किसके लिए होगा, ये होगा हमारे पास जो दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज, उसके लिए हमारे पास ये होगा। इस बात को आप लोग याद रखना, इस प्रकार से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब हमारे पास इसके परिमाप की बात करें, इसके परिमाप की हम लोग बात करें तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है जितनी भी साइड दी गई हैं उनका सम। तो a और प्लस के b हमारे पास 2 बार हैं, तो a+2b हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो एरिया क्या है हमारे पास, एरिया आप लोग यहाँ पर देख लो, और इसका भी एरिया आपको वैसे निकालना हो जैसे हमने लिखा था 1/2, और 2 साइड हमारे पास a इंटू बी और उनके बीच का एंगल किस में दिया हो, साइन में दिया हो, तब भी हमारे पास क्या होगा, ये वही आएगा जो इससे निकल कर आएगा। ये बात आप लोग याद रखना। तो हमारे पास जब हमारे पास साइड ही साइड दी गई हो तो ऐसे निकालना है, और एंगल भी दिया हो तो इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ आप लोग इनको ध्यान से समझो, बाकी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। डायरेक्ट भी आपके लिए मैं लिख सकता था ये कि इसको आप लोग याद कर लो, याद कर लो, और ये याद नहीं है तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आसान ही सवाल आने हैं, पर ध्यान से आप लोग उनको समझो। बार बार प्रैक्टिस से इनको याद करोगे, देखोगे बार बार, तो चीज़ें आसानी से ही क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं हमारी तीसरे प्रकार का ट्रायंगल क्या है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बारे में हम लोग आगे अगले ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं तीसरे प्रकार के ट्रायंगल की। तो देखो बार बार आपने गलती हुई होगी, उसमें क्या गलती हुई है, पहले जब हम लोग, कोई भी गलती नहीं हुई है, एकदम सिर्फ हमने क्या लिखा है, जब हम लोग बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की तो हम लोग इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल हम लोग उसको बोलते हैं। और हमने क्या लिखा है, बार बार हमने लिखा है स्केलेन ट्रायंगल, तो उसको आप लोग थोड़ा सा सही करना। बाकी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको समझाई हैं, सिर्फ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। सारी की सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ उसका मीनिंग मैंने क्या बोला है, बार बार गलत बोला है, तो उसके लिए आप लोग सॉरी, उसको आप लोग ऐसा समझो कि गलती नहीं हुई है। बाकी हम लोग तीसरे प्रकार के ट्रायंगल की बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्केलेन ट्रायंगल की, है ना। देखो ये गलती अब आई, तो इसको हम लोग क्या, तीसरे प्रकार का ट्रायंगल हमारे पास कैसा है, विषम बाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज होता है हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल। क्या होता है विषम बाहु त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल हमारे पास जिसकी तीनों साइड हमारे पास क्या हों, अलग अलग हों, और उसके एंगल भी तीनों कैसे हों, अलग अलग हों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। ए है, बी है और सी है, हमारे पास साइड दी गई हैं अलग अलग, और उनके एंगल भी हमारे पास क्या होंगे, अलग ही अलग होंगे। इस बात को आप लोग याद रखना। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग होती हैं, कहने का मतलब है उनके मान अलग अलग हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग होती हैं, तथा इसके प्रत्येक
कोण का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो हमारे पास ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, उनकी भुजाओं की माप भी बराबर ना हो और हमारे पास उनके एंगल भी समान ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज या फिर स्केलेंट ट्राइंगल। तो गलती हो गई है तो उसको आप लोग सुधार करना। ये हमारे पास अलग अलग हैं तीनों लाइनें। इक्विलैटरल कर लेना आप लोग, है ना। बार बार मैं उसको बोल रहा हूँ तो बोलना नहीं चाहिए, वैसे आप लोग एक बार ही कर लोगे उसको। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। एरिया यदि हमें निकालना हो तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास इसकी हाइट दी गई हो तो हम लोग इसकी हाइट भी यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा यदि इसकी हाइट पहले से दी गई है तो वही फॉर्मूला लगाना है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये हमारे पास फॉर्मूला लगाना है। यदि हाइट हमें नहीं दी गई है तो क्या हम लोग इसका फॉर्मूला नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? वही 1/2 दोनों भुजाओं की गुणा, दोनों भुजाओं की गुणा तथा इनटू उनके बीच का कोण, और किस में? साइन में। इस बात को भी आप लोग याद रखना, तो भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। और भी कोई तरीका है? तो ये तो वो तरीका है हमारे पास जो सभी ट्रायंगल में हम लोग लगा सकते हैं, जिसके हम लोग बात कर रहे हैं। जो अगला तरीका है वो किसी भी ट्रायंगल में लगाया जा सकता है। तो क्या है वो है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं हेरोइन फॉर्मूला। हेरोइन फॉर्मूला, हेरोइन सूत्र हम लोग इसको बोलते हैं। हेरोइन या हीरोइन, जो भी आप लोग लिखना चाहो उसको लिख लो। हीरोइन फॉर्मूला क्या है हमारे पास? हेरोइन फॉर्मूला, यदि एरिया हमें निकालना है तो एरिया हमारे पास कैसे निकालते हैं? रूट एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। हमारे पास इस प्रकार से हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एस क्या है? एस के बारे में हम लोग यहाँ बात करें तो एस हमारे पास है, एस बराबर होता है तीनों भुजाएं हैं उनका सम और उनका हाफ हमारे पास क्या है? एस होता है। एस बराबर हमारे पास क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, या फिर पेरीमीटर का हाफ क्या होता है हमारे पास? एस। और ये वो फॉर्मूला है जो किसी भी ट्राइंगल में लगाया जा सकता है। इसको तो हम लोग किसी भी ट्राइंगल में लगा सकते हैं। तो हमारे पास एस बराबर क्या है ये आपके सामने लिखा है। और इसके परिमाप की हम लोग बात करें, इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप तो आपको पता ही है, पेरीमीटर हम लोग उसको बोलते हैं, पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या है बताओ भाई? पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का सम, उसको हम लोग परिमाप बोलते हैं। कहने का मतलब है इस पॉइंट से मैंने चलना शुरू किया और मैं इसका चक्कर लगा करके पूरे ट्रायंगल का हम लोग दूरी कवर करके जितनी आए हैं उसको हम लोग इसका परिमाप बोलते हैं। यदि वापस उसी बिंदु पर आ गए हैं तो हमारे पास क्या है इसका परिमाप? ए प्लस के बी प्लस के सी, ये हमारे पास परिमाप होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। और इसका हाफ हमारे पास क्या होता है? एस, जो किसी भी फॉर्मूले को निकालने के लिए, किसी भी ट्रायंगल में एरिया निकालने के लिए हमें हेल्प करता है। इस बात को आप लोग याद रखना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं? बिल्कुल पक्का आई होंगी। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका, फिर हम लोग अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो बाकी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे जो हमारे पास एंगल के प्रकार हैं, यानी त्रिभुज एंगल के आधार पर कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, क्या हम लोग उनको बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या है, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज हमारे क्या होते हैं, कोसाइन रूल क्या है, यदि भुजाएं दी गई हैं
तो कैसे हम लोग उनको पहचान सकते हैं कि कौन सा हमारे पास वह ट्रायंगल होगा। इतना ये नॉर्मल तरीके से आप लोग एनटीपीसी और किसके लिए पढ़ सकते हैं, यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए। तो आप लोग बताना कमेंट में कि वीडियो आपको कैसा लगा, और उस गलती को आप लोग सुधार कर लेंगे ना, समबाहु की जगह मैंने स्केलन लिखा है ना, उसके लिए सॉरी आपसे। बाकी कमेंट आप लोग हमेशा किया करो कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। आप लोग देख लो खुद ही, ड्यूटी से आया मैं वर्दी में ही तुरंत आपके लिए वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, और अब हम लोग बाकी बातें करेंगे अगले वीडियो में, यानी पढ़ाई करेंगे हम लोग, बात कुछ भी नहीं करने वाले। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो।